नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ 17 सितंबर 2022 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने, जिसका शीर्षक है चीते को सलाम करो। साल 1952 में भारत से विलुप्त हो चुका चीता आज एक बार फिर से भारत की सरजमी पर आ गया है। इन चीतों को नाम्बिया से लाकर भारत में बसाया जा रहा है। अब कूनो नेशनल पार्क इनका नया घर बना है। जिन चीतों को भारत लाया गया है उनमें 5 फीमेल और 3 मेल है। हालांकि आम लोग इनकी चाल और कमाल का दीदार फिलहाल नहीं कर सकेंगे। जब तक ये चीते पूरी तरह से पार्क को अपना घर नहीं मान लेते, तब तक वहां जाने की किसी को अनुमति नहीं मिलेगी। तो आइए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की। चीते को सलाम करो। दोस्त मुंबई से आए या नाम्बिया से, उसे सलाम करना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अनुकंपा से उनके जन्मदिन पर हमारे इलाके के कूनो अभयारण्य में नाम्बिया के चीते आ रहे हैं, इसलिए उन्हें सलाम करना बनता है। हम चीतों के साथ ही प्रधानमंत्री जी को भी सलाम करते हैं। वे शतायु हो, स्वस्थ और प्रसन्न रहे और जैसी हवा हवाई करते आए हैं करते रहे। प्रधानमंत्री जी अपने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर समरकंद में थे। समरकंद का नाम भले ही जिमीकंद से मिलता हो, लेकिन समरकंद एक मूल नहीं बल्कि एक देश है। वहां वे रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिले, लेकिन पुतिन ने रूसी परंपराओं के चलते मोदी जी को एडवांस में जन्मदिन की बधाई नहीं दी। बधाई तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी नहीं दी, जिन्हें मोदी जी भारत में खूब झूला झुला चुके हैं। कहते हैं कि इस बार मोदी जी ने शी की ओर मुस्कुरा कर भी नहीं देखा। बड़े लोगों की बड़ी बातें। पता नहीं क्या वजह है जो दोस्ती में दरार आ गई। बहरहाल बात चीतों को सलाम करने की थी। चीते इस महान राष्ट्र की पहली ज़रूरत थे, इसलिए मोदी जी के विशेष प्रयास से वे हमें उपलब्ध हो गए। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह चौहान खूब खुश है कि अब मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के साथ चीता स्टेट भी कहा जा सकेगा। मध्य प्रदेश में दोनों तरह के टाइगर और चीते मौजूद है। एक वे जो जंगल में रहते हैं और दूसरे वे जो सियासत के जंगल में दहाड़ते रहते हैं। सियासी चीते और टाइगर दहाड़ने के साथ ही मिमियाना भी जानते हैं। 2018 तक हमारे यहाँ टाइगर और चीते अलग अलग सियासी घाटों पर थे, किंतु वक्त बदल गया है। अब वे दोनों एक ही घाट का पानी पीते हैं। अब वे टाइगर कम है और ज़्यादा तो चीते हैं। प्रधानमंत्री जी की कृपा है मध्य प्रदेश पर, जो उन्होंने यहाँ की टाइगर को अभी तक केज में नहीं डाला है। अन्यथा वे अपने गृह राज्य के टाइगर तक बदल चुके हैं। उन्हें मिमियाते हुए टाइगर पसंद नहीं। उन्होंने गुजरात, उत्तराखंड और कर्नाटक तक में अपने टाइगर बदले, लेकिन मध्य प्रदेश को हाथ नहीं लगाया। प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि यहाँ कोई भी हो, जंगल में रहकर सिर्फ दहाड़ सकता है, शिकार नहीं कर सकता। बहरहाल नाम्बिया के चीते एक विशेष विमान से कूनो पहुँच गए हैं। चीते विशेष विमान से ही यात्रा करते हैं। नाम्बिया के चीते नामी होंगे ही। सुना है अभी वे जेट लैग का शिकार है। नाम्बिया के चीतों को कूनो पालपुर के जंगल में मंगल करना कितना अच्छा लगेगा, अभी कहा नहीं जा सकता। वैसे कूनो को देशी गुजराती शेरों की दरकार थी। दुर्भाग्य की वे पड़ोस में होते हुए भी मध्य प्रदेश को नहीं मिले। आखिर गुजरात वाले अपने कागजी शेर मध्य प्रदेश को क्यों देने लगे? चीतों के जरिए मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था व्यवस्थित होगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आजकल अस्त व्यस्त चल रही है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था ही नहीं, सियासत भी अस्त व्यस्त है। लेकिन हम सद्भावना की वजह से जंगल राज नहीं कह रहे। हालांकि आजकल मध्य प्रदेश में जंगल राज ही है, कोई किसी की सुनने के लिए राजी नहीं है। अब उम्मीद है कि नाम्बिया के चीते के आने के बाद कुछ सुधार आ जाए। हमने बचपन में तेंदुए बहुत देखे हैं, वे भी चीतों की तरह तेज तरार होते हैं। शेर तो देखे ही है, अब चीते भी देखेंगे।
जंगली जानवरों के बीच रहने से आदमी में सुस्ती आ जाती है। हमारे पास तो एक छोड़ दो दो तीन तीन अभयारण्य हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे प्रधानमंत्री भले ही देश की समस्याओं से अनजान हो, लेकिन दुनिया की समस्याओं से पूरी तरह वाकिफ है। उन्होंने पुतिन के साथ बैठक में कहा कि मैं आपका और यूक्रेन का आभारी हूँ, क्योंकि संकट में फंसे हमारे हजारों छात्र आप दोनों की मदद से ही बाहर निकल पाए। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के सामने कई बड़ी समस्याएं हैं, खासकर विकासशील देशों के सामने, जिनमें खाद्य सुरक्षा, ईंधन सुरक्षा, उर्वरक शामिल है, और हमें इनसे निपटने के लिए रास्ते निकालने होंगे। हम मानकर चलते हैं कि जब दुनिया की समस्याएं सुलझेगी तो हमारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएगी। वैसे भी हमें समस्याओं से जूझने का अच्छा खासा तजुर्बा है। पिछले 75 वर्ष में हमने एक से बढ़कर एक समस्याओं का सामना किया है। आज भी कर रहे हैं, कल की कल देखेंगे। फिलहाल तो हमारी उत्सुकता नाम्बिया के चीतों को लेकर है। सरकारी रेवड़ में शामिल होकर हम कूनो जा नहीं सके और अपनी अंटी ढीली करके चीते देखने की हमारी हैसियत नहीं। वैसे भी ये चीते कौन से कूनो इलाके के शहरियों और देखने को मिलेंगे। वे बेचारे इतना कमा ही नहीं पाते कि चीते देखने के लिए अभयारण्य में प्रवेश का टिकट खरीद पाए। लेकिन सरकार चाहती है कि यहाँ के शहरिये इन चीतों के जरिए ही रोजगार हासिल करें। खुद भले ही चीते ना देखे, लेकिन यदि भूले भटके यहाँ कोई चीता प्रेमी पर्यटक आ जाए तो उसे ज़रूर दिखाए। कूनो पालपुर के जंगलों में एक ज़माने में शेर ही शेर थे, लेकिन उन्हें रियासत के टाइगरों ने एक के बाद एक शिकार कर निपटा दिया। हमने कूनो का अभयारण्य देखा है, बड़ा खूबसूरत है। यहाँ बहने वाले सिप नदी और सर्दियों में नदी किनारे धूप सेकते सफ़ेद मगरमच्छ बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। हम तो इस अभयारण्य में तब गए थे जब यहाँ चीते नहीं, राम बाबू गडरिया का गैंग रहता था। जो है सो है, वक्त बदल गया है। अब जंगल में डाकू नहीं, चीते ही रहेंगे। डाकू शहरों में शिफ्ट हो चुके हैं। अब वे पुलिस या फौजियों की वर्दियों में नहीं, बल्कि नेताओं की पोशाक में विचरण करते हैं। हम खुश हैं कि 70 साल बाद भारत में फिर से चीतों की वापसी हो रही है। देश के प्रधानमंत्री जी उनकी अगवानी खुद कर रहे हैं। ये नाम्बिया का और वहाँ के चीतों का सौभाग्य है। ये काम कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई, लेकिन मोदी जी ने 8 साल में कर दिखाया। मोदी जी के कामों की फहरिस्त बहुत लंबी है, नेहरू जी के कामों से भी ज़्यादा लंबी। लेकिन चीतों के खैरम कदम के समय सियासत की बात नहीं करूँगा। आइए सब मिलकर नाम्बिया से आए चीतों को सलाम करें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का संपादकीय, जिसे लिखा था हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। मिलते हैं कल नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।